नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी है। बड़ी मार्मिक कहानी। नई बीवी, नई बहू के आने से पूरे परिवार का उत्साह बढ़ जाता है। घर में बड़ा उमंग का और रौनक भरा वातावरण रहता है। क्या मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी में भी वैसा ही हुआ? नई बीवी कहानी में एक नई पत्नी के आगमन के बाद घर के वातावरण में आए बदलाव, पति पत्नी के रिश्ते, माता पिता की पीड़ा और पारिवारिक संघर्ष, इन सब बातों को उन्होंने बहुत अच्छे से चित्रित किया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लाला डंगामल शहर के एक धनी व्यापारी थे। धन दौलत, प्रतिष्ठा और सम्मान की उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। शहर के बड़े बड़े लोग उनके परिचित थे और व्यापार में उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी कमी थी जिसे धन से पूरा नहीं किया जा सकता था। कुछ समय पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। वर्षों तक साथ निभाने वाली पत्नी के चले जाने से उनका घर सूना हो गया था। विशाल हवेली पहले की तरह ही खड़ी थी। नौकर चाकर पहले की तरह ही काम कर रहे थे, लेकिन घर की रौनक कहीं खो गई थी। समय बीतता गया। मित्रों और रिश्तेदारों ने उन्हें समझाना शुरू किया कि जीवन अकेले नहीं कटता। आखिर उन्होंने दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया। कुछ ही समय बाद उनका विवाह एक अत्यंत युवा और सुंदर लड़की आशा से हो गया। आशा उम्र में उनसे बहुत छोटी थी। जब वह पहली बार दुल्हन बनकर उस हवेली में आई तो पूरे घर में उत्साह छा गया। नौकर चाकर नई मालकिन के स्वागत में लगे हुए थे, लेकिन आशा के मन में खुशी से अधिक संकोच था। वह एक साधारण परिवार से आई थी। इतना बड़ा घर, इतने सारे लोग और इतनी जिम्मेदारियां उसके लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था। दूसरी ओर लाला डंगामल अपने नए विवाह से बहुत प्रसन्न थे। उन्हें लगता था कि अब उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट आएंगी। वे आशा को खुश रखने का हर संभव प्रयास करते। महंगे कपड़े, आभूषण और तरह तरह के उपहार लाकर देते, लेकिन आशा के चेहरे पर वह प्रसन्नता दिखाई नहीं देती जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। वह विनम्र थी, शिष्ट भी थी, अपने कर्तव्यों का पालन भी करती थी, लेकिन उसके व्यवहार में एक दूरी बनी रहती थी। लाला डंगामल ये बात समझ ही नहीं पा रहे थे। उन्हें लगता था कि शायद अभी नई जगह होने के कारण वह खुल नहीं पा रही है। जितना ही वे सोचते उतना ही वे अधिक प्रयास करते, लेकिन जितना वे बाहरी सुख सुविधाएं बढ़ाते उतना ही उन्हें महसूस होता कि आशा उनसे भावनात्मक रूप से बहुत दूर है। उधर आशा भी एक अजीब द्वंद्व में जी रही थी। वह अपने पति का सम्मान करती थी, लेकिन उनके साथ सहज महसूस नहीं कर पाती थी। दोनों के बीच उम्र का बड़ा अंतर था। इस वजह से विचार भी अलग थे और जीवन के अनुभव तो अलग थे ही, भावनाएं भी अलग थी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक खामोशी की ऐसी दीवार जन्म लेने लगी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। लाला डंगामल को लगने लगा कि धन और वैभव होने के बावजूद वे अपनी पत्नी का मन नहीं जीत पाए हैं, और आशा को लगने लगा कि वह इस घर में सबकी है, लेकिन वास्तव में किसी की भी नहीं। बस यहीं से शुरू होती है उस रिश्ते की कहानी जहां साथ तो है, लेकिन संग नहीं, अपनापन नहीं, बढ़ती दूरी और मन का अकेलापन। उन दोनों की इस स्थिति को देखकर डंगामल के माता पिता मन ही मन चिंता करते। दिन बीतते जा रहे थे। हवेली में किसी चीज की कमी नहीं थी। नौकर चाकर हर समय आदेश की प्रतीक्षा में रहते थे। आशा के लिए सुंदर रेशमी कपड़े आते, नए गहने बनते और उसकी हर सुविधा का ध्यान रखा जाता। लेकिन इन सब के बावजूद आशा के मन में एक अजीब सी उदासी बनी रहती। सुबह वह घर के कामकाज पर ध्यान देती, नौकरों को निर्देश देती और घर की व्यवस्था संभालती। बाहर से देखने पर लगता कि वह अपने नए जीवन में पूरी तरह रम गई है, लेकिन
उसके भीतर एक खालीपन था। कभी कभी वह हवेली के छत पर खड़ी होकर दूर आसमान को देखने लगती। उसे अपना मायका याद आता, माता पिता की बातें याद आती, अपनी सहेलियों की हंसी याद आती, और फिर वह धीरे से एक लंबी सांस लेकर वर्तमान में लौट आती। उधर लाला डंगामल अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। वे चाहते थे कि आशा हर समय प्रसन्न रहे। एक दिन वे उसके लिए शहर के सबसे महंगे आभूषण लेकर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आशा, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आशा ने गहनों को देखा। वह मुस्कुराई भी, लेकिन वह मुस्कान केवल ऊपरी थी। लाला डंगामल ने ये बात महसूस कर ली। उन्हें दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद गहने उसे पसंद नहीं आए। कुछ दिनों बाद वे उसके लिए नए वस्त्र लेकर आए। फिर कभी उसे घुमाने ले जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन हर बार परिणाम लगभग एक जैसा ही रहा। आशा विनम्रता से सब कुछ स्वीकार कर लेती, पर उसके मन की दूरी वैसे ही बनी रहती। धीरे धीरे ये बात लाला डंगामल को परेशान करने लगी। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर कमी कहाँ है, किस चीज की है। एक रात भोजन के बाद वे बरामदे में बैठे थे। आशा भी वहीं पास में बैठी थी। काफी देर तक दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। आखिर लाला डंगामल ने पूछा, आशा, क्या तुम इस घर में खुश नहीं हो? आशा ने तुरंत ही उत्तर दिया, जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम हमेशा इतनी उदास क्यों रहती हो? आशा कुछ क्षण चुप रही। उसके पास इस प्रश्न का कोई आसान उत्तर नहीं था। वह अपने पति का अनादर भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने मन की सच्चाई भी छिपा नहीं पा रही थी। अंततः उसने धीरे से कहा, कभी कभी मन अपने आप उदास हो जाता है। लाला डंगामल ने बात को वहीं समाप्त कर दिया, लेकिन उनके मन में बेचैनी बढ़ गई। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन किसी का मन नहीं खरीदा जा सकता। उधर आशा भी अपने पति की उदासी को समझ रही थी। उसे लगता था कि लाला डंगामल वास्तव में उसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसके और उनके बीच एक ऐसी दूरी थी जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। उम्र का अंतर, अनुभवों का अंतर और जीवन की ओर देखने का दृष्टिकोण, यह सभी उनके संबंधों के बीच अदृश्य दीवार बन गए थे। समय के साथ ये दूरी और स्पष्ट होने लगी। लाला डंगामल का प्रेम बढ़ रहा था, लेकिन आशा का संकोच था कि अभी वैसा ही था, और शायद इसी कारण दोनों एक दूसरे के साथ रहते हुए भी अकेले ही थे। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बहुत जल्द एक ऐसी घटना होने वाली थी जो आशा और लाला डंगामल दोनों के जीवन को नई दिशा देने वाली थी। आशा का सच्चा स्वभाव था जो उन दोनों के जीवन को नई दिशा देने वाला था। कुछ समय और बीता। आशा ने धीरे धीरे पूरे घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। वह अपने सास ससुर का भी खूब ख्याल रखती। नौकर चाकर अब उसका सम्मान करने लगे थे। घर के काम इतने व्यवस्थित ढंग से होने लगे कि सभी उसकी प्रशंसा करने लगे। सास तो उसे बहुत चाहती, ससुर उसके बड़े लाड़ करते। आशा को इन प्रशंसाओं में कोई विशेष खुशी नहीं होती थी। वह तो अपना कर्तव्य मानकर सब कुछ करती थी। एक दिन घर की एक बूढ़ी नौकरानी अचानक बीमार पड़ गई। वो कई वर्षों से इस घर में काम कर रही थी। उम्र अधिक होने के कारण उसकी तबीयत कमजोर रहने लगी। बीमारी के कारण कई दिनों तक वह काम पर नहीं आ सकी। जब यह बात आशा को पता चली तो उसने स्वयं उसके घर जाकर उसकी खबर ली। नौकरानी का छोटा सा घर और दयनीय हालत देखकर आशा का मन भर आया। वह बेहद गरीबी में जीवन बिता रही थी। आशा ने उसकी दवा का प्रबंध कराया और खाने पीने का सामान भी भिजवाया। जब लाला डंगामल को ये बात मालूम हुई तो उन्हें कठिन आश्चर्य हुआ। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि आशा केवल दिखने की सुंदर नहीं है, बल्कि अत्यंत दयालु और संवेदनशील भी है। कुछ दिनों बाद एक और घटना घटी। घर के एक पुराने नौकर से गलती हो गई।
उसके हाथ से महंगा सामान गिरकर टूट गया। लाला डंगामल क्रोधित हो उठे। वे तो उसे नौकरी से निकालने ही वाले थे कि आशा बीच में आ गई। उसने विनम्रता से कहा, गलती तो इंसान से ही होती है। इतने वर्षों की सेवा के बाद एक भूल के कारण किसी का घर उजड़ जाना उचित नहीं होगा। उसकी बात सुनकर लाला डंगामल शांत हो गए। नौकर की नौकरी बच गई। उस दिन से घर के सभी लोगों के मन में आशा के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। धीरे धीरे लाला डंगामल भी उसे नए दृष्टिकोण से देखने लगे, नई नज़र से देखने लगे। अब उन्हें लगने लगा कि वे अब तक केवल उसके बाहरी व्यवहार को समझने की ही कोशिश कर रहे थे, जबकि उसके भीतर का विशाल हृदय तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं। उधर आशा भी अपने पति के स्वभाव को समझने लगी थी। उसे लगा कि लाला डंगामल बूढ़े इंसान नहीं है, वे केवल उससे प्रेम और अपनत्व की अपेक्षा करते हैं। लेकिन दोनों के बीच वह सहजता नहीं आ पा रही थी जो एक पति पत्नी के संबंध में होनी चाहिए। एक शाम दोनों बरामदे में बैठे थे। सूरज ढल रहा था, आसमान लालिमा से भर गया था। काफी देर तक दोनों चुप रहे। फिर लाला डंगामल ने कहा, आशा, तुम्हारे आने से इस घर में बहुत बदलाव आया है। घर में बड़ा अच्छा लगता है। सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। आशा ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया, लेकिन उस मुस्कान में संकोच अभी भी था। लाला डंगामल समझ गए कि उनके और आशा के बीच की दूरी अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अब उनके मन में शिकायत कम और सम्मान अधिक था। उन्हें लगने लगा था कि किसी व्यक्ति का दिल जीतने के लिए केवल धन और वैभव पर्याप्त नहीं है, उसके लिए धैर्य और समझ की भी आवश्यकता है। उधर आशा के मन में भी अपने पति के लिए सम्मान बढ़ रहा था। शायद समय धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के निकट ला रहा था। लेकिन तभी जीवन ने एक नया मोड़ लिया। एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उनके रिश्ते की वास्तविक परीक्षा बनकर सामने आने वाली थी। उनके रिश्ते की असली परीक्षा। कुछ दिन और शांतिपूर्वक बीते। एक दिन सुबह लाला डंगामल हमेशा की तरह दुकान जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें चक्कर आ गया और वे वहीं बैठ गए। पहले तो उन्होंने इसे सामान्य थकान समझा, लेकिन कुछ ही घंटों में उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई। शहर के प्रसिद्ध वैद्य को बुलाया गया। जांच करने के बाद वैद्य ने आराम करने की सलाह दी और कुछ दवाइयां दी, लेकिन बीमारी इतनी सरल नहीं थी। दिन बीतते गए और उनकी कमजोरी बढ़ती गई। जो व्यक्ति कभी पूरी व्यापार को अकेले संभालता था, अब चारपाई से उठने में भी कठिनाई महसूस करने लगा। हवेली का वातावरण बदल गया। हर और चिंता दिखाई देने लगी। माता पिता गहरे दुख में डूबने लगे, चिंता से ग्रस्त रहने लगे। नौकर चाकर धीरे धीरे बातें करते, रिश्तेदार हालचाल पूछने आने लगे। इससे उनके माता पिता को और विषाद महसूस होता, उनकी व्याकुलता बढ़ती जाती। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा व्यक्ति था जो सबसे अधिक चिंतित था। वह थी आशा। जिस दिन से बीमारी शुरू हुई थी, आशा ने अपने पति की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा कर्तव्य बना लिया था। वह समय पर दवा देती, खाने पीने का परहेज का ध्यान रखती, रात को कई कई बार उठकर उनकी स्थिति देखती। कई रातें ऐसी बीती जब उसने एक पल भी ठीक से विश्राम नहीं किया। धीरे धीरे उसकी आंखों के नीचे थकान के निशान दिखाई देने लगे, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। एक रात लाला डंगामल की तबीयत अचानक अधिक बिगड़ गई। पूरा घर घबरा गया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। पिता भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। वैद्य को तुरंत बुलाया गया। उस रात आशा उनकी चारपाई के पास बैठी रही। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करती रही कि उसके पति शीघ्र स्वस्थ हो जाए। लाला डंगामल अभी बेहोशी की अवस्था में थे, लेकिन जब भी उनकी आंखें खुलती, वे आशा को अपने पास बैठा पाते। अब उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि यह केवल सेवा या केवल कर्तव्य भावना नहीं है। इसके पीछे आशा की सच्ची निष्ठा और समर्पण छिपा हुआ है। कुछ दिनों बाद
आशा के अधिक सेवा भाव से उनकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ। वैद्य ने कहा, अब उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि इसी प्रकार देखभाल होती रही तो शीघ्र ही वे स्वस्थ हो जाएंगे। वैद्य की बात सुनकर पूरा घर राहत की सांस लेने लगा। लेकिन आशा ने अपनी सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। उसने पहले की तरह ही उनकी देखभाल जारी रखी। एक शाम जब लाला डंगामल की तबीयत कुछ बेहतर थी, उन्होंने देखा कि आशा कई दिनों की जागी हुई लग रही थी। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में नींद की कमी साफ दिखाई दे रही थी। लाला डंगामल के मन में एक अजीब सी भावना जागी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि यह स्त्री केवल उनकी पत्नी नहीं, बल्कि उनके सुख दुख की अच्छी साथी है, जीवन संगिनी है। अब तक वे उसके चेहरे पर मुस्कान खोजते रहे थे, लेकिन आज उन्हें उसके हृदय की गहराई दिखाई दे रही थी। और शायद पहली बार उन्हें समझ आया कि सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं, बल्कि त्याग और सेवा से पहचाना जाता है। उधर आशा को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसके निस्वार्थ समर्पण ने लाला डंगामल के मन को बदलना शुरू कर दिया है। लेकिन आने वाले दिनों में यही सेवा उन दोनों के रिश्ते को एक नया अर्थ देने वाली थी, सच्चे प्रेम की पहचान। समय धीरे धीरे बीत रहा था। घर का वातावरण अब पहले जैसा नहीं रह गया था। नई बहू ने अपने धैर्य, सेवा और विनम्रता से घर के अधिकांश लोगों का मन जीत लिया था। जो लोग पहले उसे संदेह की दृष्टि से देखते थे, वे भी अब उसके व्यवहार की प्रशंसा करने लगे थे। लेकिन उसके मन में एक पीड़ा अभी बाकी थी। उसे लगता था कि उसके पति उससे दूरी बनाए रखते हैं। वे उसका सम्मान तो करते थे, पर वह अपनापन नहीं दे पाते थे जिसकी वह उनसे अपेक्षा करती थी। एक दिन पति पुनः गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। घर में चिंता फैल गई। वैद्य बुलाए गए, दवाइयाँ दी गई, लेकिन कई दिनों तक उनकी हालत में विशेष सुधार नहीं हुआ। ऐसे समय में नई बहू ने दिन रात उनकी सेवा की। वह फिर से जुट गई, रात रात भर जागती, समय पर दवा देती और उनकी हर छोटी बड़ी आवश्यकता का ध्यान रखती। कई दिनों तक उसने ठीक से विश्राम भी नहीं किया था। धीरे धीरे उनकी बीमारी ठीक होने लगी। जब अति स्वस्थ हुए, तब उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस स्त्री को वे अब तक केवल नई बीवी समझते थे, वह वास्तव में उनके जीवन की सबसे बड़ी साथिन बन चुकी थी। उन्हें अपनी उपेक्षा पर पछतावा होने लगा। एक शाम उन्होंने अपनी पत्नी को पास बुलाया। डंगामल की आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी। उन्होंने कहा, आशा, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। तुमने जिस निष्ठा और प्रेम से मेरा साथ दिया है, उसका ऋण तो मैं इस जन्म में नहीं चुका सकता। यह सुनकर पत्नी की आंखें भर आई। उसे किसी धन या उपहार की आवश्यकता नहीं थी। वह केवल अपने पति के मन में अपना स्थान बनाना चाहती थी। आज उसे ये स्थान मिल गया था। उस दिन के बाद दोनों के संबंधों में एक नया परिवर्तन आ गया। दूरी समाप्त होने लगी। सम्मान के साथ साथ प्रेम भी बढ़ने लगा। घर के लोग ये देखकर प्रसन्न थे। माता पिता एक दूसरे की तरफ बड़े संतोष लिए देखते थे। नौकर चाकरों के मन में भी अब संतुष्टि थी कि उनके मालिक अब वास्तविक गृहस्थ जीवन का सुख भोगने लगे हैं और परिवार में फिर से सुख और शांति लौट रही थी। लाला डंगामल समझ गए थे कि जो व्यक्ति कठिन समय में साथ खड़ा रहता है, वही वास्तव में अपना होता है। सच्चा प्रेम रूप, आयु या बाहरी आकर्षण से नहीं, बल्कि त्याग, सेवा, विश्वास और समर्पण से बनता है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी नई बीवी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।